स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आप अपने आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एलएम एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं, इनकी तैयारी आप साथ में कैसे कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे देखिए, अगर आपका सीबीटी पीजी का जो एग्जाम है वो अगर बहुत अच्छा नहीं किया और आपको अभी 2 ईयर का अपना एलएम करना ही है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आपको ठीक ठाक रेप्यूटेड डिग्री मिल जाती है, साथ में आपको जो 3 ईयर की प्रैक्टिस का आपके यहाँ पे आया तो आपको वहां से अपना एलएम वगैरह परस्यू अगर करना है, तो आप ये सोचते हो कि यार एलएम मेरा होता रहे साथ में, अगर मैं अपनी 75% अटेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी मीट कराकर चलता हूँ, तो मैं आराम से अपना एलएलएम करते हुए जुडिशरी की तैयारी भी कर सकता हूँ। तो वो एक चीज आती है। प्लस 1 साल अगर आपका बर्बाद ना जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए एलयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपकी रहेंगी। और तो डिग्री की वैल्यू वहां पे उतना नहीं जितना सीबीटी में बीएचयू और डीयू के थ्रू होगा, लेकिन हाँ, फिर भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको यहाँ पे तैयारी साथ में कैसे करनी है आपको, ये हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे जानेंगे। और यहाँ पे बेसिकली पहले बात शुरू करते हैं इस चीज से कि भाई जो दोनों एग्जाम्स है उनके डेट्स क्या क्या है, कितना टाइम बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम का जो शेड्यूल है यहाँ पे, वो आपका जून 10 से लेकर जून 13 के बीच में स्टूडेंट शेड्यूल है। और आज अगर मान लीजिए हम लोग मई के लास्ट में बात करें तो आपके पास करीब यहाँ पे 10 से लेकर 12 दिन बचे हैं। 10 दिन में मान के चल रहा हूँ। और आपका जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम है वो आपका देखिए जुलाई 1 से लेकर जुलाई 10 के बीच में यहाँ पे टेंटेटिव एक है शेड्यूल कि यहाँ पे होने का चांस है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 महीने का टाइम बचा है, 1 मंथ का टाइम बचा है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, और इलाहाबाद के लिए 10 से लेकर 12 दिन बचे हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि सर तैयारी करें कैसे। बिकॉज देखो, यहाँ पे अगर आप बात करते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पहले, अगर तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर आप पैटर्न चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखता है कि 150 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आप ये देखते हो कि यहाँ पे मैंने मार्क करे जो सब्जेक्ट यहाँ पे, पहली बात ये क्रिमिनल लॉ यहाँ पे अब नहीं है। अगर आप नया ब्रोशर चेक करोगे तो वहां पे आपको भारतीय न्याय संहिता बीएनएस साफ साफ दिखाई देता है। आपको यहाँ पे बीएनएस की तैयारी प्रॉपर करनी है, आपको आईपीसी से कोई मतलब नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो बीएनएस के अंदर की जो मेजर चेंजेस आपके आए हैं, बीएनएस के अंदर जो नए सेक्शंस ऐड हुए हैं या फिर जो पनिशमेंट वगैरह एनहांस हुई हैं, वो सब पे ज्यादा फोकस करते हुए यहाँ पे आप लोग जाइएगा पहले तो यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मार्क करे, ये आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसका पार्ट नहीं है। तो एक चीज आपकी ये चीज तय है कि भाई जो 10 दिन आपके पास बचे हैं ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हुए, उसमें ही आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कहीं ना कहीं 90% तक हो जाएगी। बस आपको थोड़े से मौके पर उसके ऊपर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। बेस्ट पार्ट एग्जाम की क्या है कि हर क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स का होता है और आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग फेस करनी होती नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको जो स्ट्रेटजी है एग्जाम क्रैक करने की मेरे हिसाब से, वो ये है कि आपको अब हर सब्जेक्ट जो हम लोग गिनती करें तो आपका 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 यहाँ पे, फिर 10, और ये मतलब 10 ये लॉ ऑफ राइट्स यहाँ पे मतलब ये हट जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स हो गया टोटल। 10 सब्जेक्ट्स को पर डे आपको एक दिन का टाइम देना है। और कोशिश ये नहीं करनी कि आपको पूरा सब्जेक्ट ए से लेकर जेड तक पूरा पढ़ाई करनी, वो अगर आप करने जाओगे तो वो वाली मिस्टेक होगी। इंस्टेड आप ये करिए कि आप थोड़ा सा जाइए यूट्यूब पे, अगर आपको जाना है तो वहां पे आपको जो वन शॉट वीडियोस होते हैं ना, वन शॉट वीडियोस जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, आप उन वन शॉट वीडियोस को फॉलो करो। वन शॉट वीडियोस के अंदर में आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है मेरा, उसके अंदर में जो आपने पहले पढ़ाई करी होगी अपने लॉ के टाइम पर, मान लो 3 साल 5 साल में जाके पढ़ाई करी होगी, या सीवीटी एग्जाम की तैयारी के दौरान करी हो, क्लैट पीजी एग्जाम के दौरान तैयारी करी हो, उसमें आपको वो रिवीजन वन शॉट के थ्रू हो जाएगा। वरना आपको अगर एक काम और, अगर आपको चाहिए मान लो आपको मॉक पेपर्स के साथ में ये चाहिए कि आपको लेक्चर्स आपको ब्रीफ फॉर्मेट में मिल जाए, मतलब जैसे मान लो हम लोग की कॉम्पिटिशन की बात करें, अगर उस कोर्स में अगर आप आते हो तो कोर्स आपका दाम हम लोग उसका काफी हद तक रिड्यूस इतना कर दिया कि आप आराम से अफोर्ड कर पाए। इसका भी 1199 का कोर्स है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और प्लस मतलब आपका अगर केवल आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी तो वो है, और अगर आपको इलाहाबाद प्लस लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी दोनों के साथ में कंबाइन करनी है तो आपका कोर्स हम लोग ने 1499 का यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है। 1500 का टोटल कोर्स है। इसके अंदर में आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के 10 मॉक पेपर्स, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 5 मॉक पेपर्स आपको मिल जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स है सारे सब्जेक्ट्स जो इसमें मेंशन्ड है वो सारे आपको रहते हैं, क्रिस्प फॉर्मेट में है। आपका ये नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने लाइव सेशन का रिकॉर्ड करके डाल दिया, प्रॉपर लेक्चर्स हम लोगों ने डाले हैं, ए टू जेड पूरा आपको वहां पे मिलेगा। एक्सपीरियंस फैकल्टी की द्वारा पढ़ाया गया है एज अ वो, और मैं एज अ मेंटर आपके साथ भी वहां पे रहता हूं। तो अगर आपको एनरोल करने का मन होगा 1499 में, अगर आपको 10 दिन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी की 1 महीने की प्रिपरेशन आराम से करनी है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। वरना मैं आपको फ्री का तरीका ही बता रहा हूँ कि पहली बात तो जितने आपके ये सब्जेक्ट्स हैं इनका वन शॉट वीडियोस पहले आप जाइए। आपको कम से कम टाइम, अगर मैं बात करती हूँ वन शॉट अगर आप देखोगे 3 से 4 घंटे में लगेगा, और उसके बाद उठा के एमसीक्यूज दबा के लगाइए। जितने एमसीक्यूज आप लगा सकते हो उसके लिए भी यहाँ पे आपको यूट्यूब पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले वीडियोस बहुत मिलेंगे, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज की लोग बैक टू बैक प्रैक्टिस करवाते हैं ना कि ये एमसीक्यू देख लो, ये देख लो, ये देख लो, तो आप देख लो वीडियोस।
और अपना सब्जेक्ट वहां से खत्म करो, बिकॉज इसके ज्यादा अगर आप टाइम दोगे, अपना टाइम अगर आपने रिवीजन पे भी देना है, कुछ भी देना है, अगर आपने इससे ज्यादा टाइम अगर कहीं भी और दिया तो आपका एक ही सब्जेक्ट में इतना टाइम लग जाएगा ना कि आपका पेपर के अंदर में, जो कि समझ लो नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन 150 करके आने हैं, आपको ये पता है। तो पॉइंट इसका ये है कि तैयारी का जो आपका 10 दिन का यहाँ पे फॉर्मेट है, दैट इज कि आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर जाना है, थोड़ा वन शॉट देख लो, थोड़ा सा आप एमसीक्यूज वाले वीडियोस थोड़ा सा लाइन से फॉलो कर लो, आपका हो जाएगा। वरना आपको एमसीक्यूज अगर मान लो प्रैक्टिस सेट वगैरह है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए अगर आप पॉपुलर सीरीज में एनरोल हो हमारे कोर्स पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। लेक्चर्स आपको एक दिन में करने, तो आप 2x पे करके पूरा लेक्चर सीरीज खत्म कर सकते हो, और फिर वो आपका कोर्स जो है 1499 वाला एलयू में भी आपका यूज हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर, पर जो तरीका है वो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि 10 दिन में कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 90 मिनट मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इतने ही सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, इसके अंदर में आपका जो लॉ ऑफ क्राइम वो आपका अभी भी इनके उसमें मेंशन्ड है। तो आपका लॉ ऑफ क्राइम मतलब क्या है कि बीएनएस आपने अगर पढ़ा तो आपको आईपीसी और बीएनएस मिला के पढ़ना है। सेक्शन दोनों के थोड़ा थोड़ा याद रखो। जब आप एयू के एग्जाम से फ्री हो जाना तो आप पहले काम तो ये करना कि लॉ ऑफ क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग थोड़ा सा आईपीसी प्लस बीएनएस देख के जाना, एक काम वो आपका सही रहेगा, वो आपको थोड़ा सा करना है। इसके अलावा कोशिश ये करिए कि आप जो भी क्वेश्चंस अपना प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, चाहे ऑनलाइन आप देख के लगा रहे हो, चाहे आप जैसे भी लगा रहे हो, उसके अंदर में कोशिश ये करो कि आप लोग प्रॉपरली, अगर आप मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे हो, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, तो प्रॉपरली हर सब्जेक्ट जो आपका है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट के हिसाब से 30 दिन के हिसाब से आप मान लीजिए कि हर सब्जेक्ट को अगर 3 से 4 दिन भी आप दोगे, आपका आराम से ये हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको हमारे कोर्स पे आना है तो आपको वही 1199 पूरा कोर्स आपका रहेगा। इसके अंदर आपके मॉक पेपर्स, केस लॉ समरी, सॉरी मॉक पेपर्स, रिसेंट में आपके जो रिसेंट केस लॉज है जो कि आने का चांस है यहाँ पे, वो भी आपको प्रोवाइड रहता है। उस वाले कोर्स में भी आपका रहेगा, 10 मॉक पेपर्स रहेंगे, तो आपको चेकआउट करना कर सकते हो, आपके ऊपर है। वरना फ्री कोर्स की बात करूं तो सीधी सी बात है, आप चाहो तो इनके वन शॉट वीडियोस, या फिर अगर आप कोई अच्छा यूट्यूब चैनल अगर आप देखोगे, बहुत सारे आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। आप वो लेक्चर्स को सीधे सीधे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको झंझट चाहिए तो उसमें आप देखो, वरना लेक्चर्स को फॉलो करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आराम से अपने एग्जाम देने जाइए। कोई आपको दिक्कत यहाँ पे ऐसी नहीं होने वाली कि आपको ये एग्जाम मतलब बहुत डिफिकल्ट है या बहुत वो। बस हाँ ये है कि जो एग्जाम होता है ये करीब 3000 बच्चे तो देते ही देते हैं, और इसके अंदर जो कट ऑफ वगैरह होती है वो थोड़ी सी हाई जाती है। और इस बार जो कि अभी क्लैट की काउंसलिंग के अंदर भी दिक्कत आई चुकी है कि वहां पर अभी आपको ये देखने मिलेगा कि यार मतलब केस अभी देखिए कितना आगे जाता है वो कुछ पता नहीं है। तो वो जितने बच्चे हैं वो यहाँ पे एलयू और एयू के अंदर में यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको थोड़ा सा बढ़ा के तो रखेंगे। तो आपको इस हिसाब से तैयारी देखनी है अपनी कि भैया सेल्फ प्रेप के थ्रू या जैसे भी आप तैयारी अपनी करो तो आपको टॉप नॉच तैयारी अपनी रखनी ही पड़ेगी, तभी आपका काम बनेगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि आपको कैसे तैयारी दोनों सब्जेक्ट्स की दोनों एग्जाम के साथ में करनी है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो 10 दिन का मैंने आपको पैटर्न बताया वो आप कर सकते हो। अगर इसकी बात करें तो वो इलाहाबाद का करके आप इसमें आ जाइए। इसके अंदर में आप कोशिश ये करिए कि आप पूरा पूरा जो अपना टाइम है, फिर मतलब आपका समझ लीजिए 10 तारीख को 11 तारीख को अगर पेपर होता है तो आप 20 दिन पूरे फिर प्रॉपर फोकस करिए कि मेरे को हर 2-2 दिन पे या 3-3 दिन पे इस सब्जेक्ट जितने आपके दिए इनको खत्म करके प्रॉपर्ली उनकी पढ़ाई करनी है। दैट इज द ओनली वे जिसमें कि आप ये दोनों एग्जाम्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से, मतलब अगर मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उतना ठीक नहीं भी जाता तो एटलीस्ट कोशिश करो कि एलयू का मेरा पेपर थोड़ा ठीक जाए, एटलीस्ट थोड़ा सा सिलेक्शन का चांस मेरा यहाँ पे बने। तो आपको अगर उस हिसाब से कोर्स चेकआउट करना है कोर्स चेकआउट कर सकते हो, वरना आपको अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये मेरा नंबर आपको दिया हुआ है 9555896908। यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे मेंटरशिप या फिर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपको बात करनी है आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।